ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। आत्मा के गुण देखने हैं, गुणों का वर्णन करना है। और बाबा के हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे अभ्यास करना है। प्रश्न बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान पालन करना है? जरूर। बाप का फरमान है, बच्चे जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है ना तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी भी कार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का बोध है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देहाभिमानी रहना है, कभी भी कार के वशीभूत नहीं होना है। गीत और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। नहीं, बाबा है ना हमारे साथ। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगड़ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बुलाते हैं परम धाम के निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं परंतु बुद्धि में आता नहीं है कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बस समझते हैं आत्मा बुरकुटी के बीच में सारे समा रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है ये भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर शुरू हो जाती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया है। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है ये शरीर लौकिक पिता का है, हमारा बाप तो निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बिंदी है ना, आत्मा भी ज्योति बिंदु। मनुष्यों का पिता मनुष्य होगा ना, और जानवर का पिता जानवर ही होगा। उनकी महिमा गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। उसकी महिमा है ज्ञान का सागर पतित पावन। परंतु कितना बड़ा व छोटा है ये सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। शरीर ही समझते थे ना, बल परमात्मा को याद करते थे कि हे परम पिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में प्रवेश करती है वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वे पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन जानते नहीं है ना, इसलिए कह देते सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की पहचान देनी है कि आत्मा का पिता कौन है। फिर आत्मा की, आत्मा तो बुरकुटी के बीच में रहती, उसमें सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है ना, जो कुछ करती है आत्मा ही करती है। खाती पीती उठती सोती बैठती कौन करती है? आत्मा ही। शरीर के कर्म इंद्रियां आत्मा के आधार पर चलती। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती, आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा ये कर्म करती हूँ। ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो मुर्दा होगी, डेड बॉडी होगी, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकल गई तो शरीर में जैसे बदबू आनी शुरू हो जाती है ना, भले उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं लेकिन बाबा कहते कोई काम का शरीर नहीं है, शरीर को जाकर चलाते हैं। तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें है। मुझ आत्मा को इन कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी होगी।
भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा शरीर में है। बिगड़ शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी है ना कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है, वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो बरले दिखा दी, क्या दिया ना, श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पे आए तो बाबा कहते बालक को दिखाते, बालकी को नहीं दिखाते। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, कि भगवान जी फ्री बैठे थे शास्त्र लिखने के लिए। व्यास भगवान तो हो ना सके, भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? शास्त्रों का सार समझाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होता है। 2500 वर्ष हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। लीन नहीं होती, आत्मा वहाँ ब्रह्म लोक में रहती है। ये ना जानने का न हो जाता, जो आता है सो बोलते रहते हैं और मनुष्य भी सत्सत करते रहते हैं। फिर वे बहुत ही हट योग प्राणायाम आदि करते हैं, तुम तो कर ना सको। भगवान के मिलने के लिए जप तप हवन पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, माला फेरते हैं, नंगे पैरी चलते हैं। तुम नाजुक कन्या माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता, चलो साइन ही करके देख लो, वो सीख लिए बस, ठीक है, चिट्ठी लिखनी आ गई ठीक है, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता था शुरू शुरू में ना। अब तो बाबा कहते कोई बैरिस्टर बनती, कोई डॉक्टर बनती, कोई इंजीनियर बनता। यहाँ तो तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई भी बाप का परिचय देना है। निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई नहीं जानते। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे ये आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते हैं ना। तो बाबा कहते सागर भी अथाह है, आकाश भी अथाह है ना, तो चलते जाओ चलते जाओ। तब बाबा कहते इसका अंत नहीं पा सकते, कोशिश करते ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सम्मान ही कम हो जाता है, खुट जाता है ना। वैसे ही बाबा कहते वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है, वहाँ आत्मा तो ये विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूंढने से फायदा क्या होगा, कुछ होगा फायदा? समझो स्टार्ट में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या है? वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता तो नहीं है ना। भक्त भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वे मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, तो यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। बाबा कहते कितना गवर्नमेंट खर्चा करती है, कितने आकाश पर जाती है, कितना कुछ करती है, तो ये भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते। बाप अगर तुमको सब बातें समझाते हैं, जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो, तो तुमको तो खुश रहना चाहिए ना। कैसे रहना चाहिए? चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशी वाला, मुरझाया हुआ नहीं, लटका हुआ नहीं। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े, क्योंकि ये रावण राज्य है, ये रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, रावण भी गुप्त तो ईश्वरीय गुप्त। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, समझा रहे हैं ना। रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है ही नहीं है, ये तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं, हम आश्रय मत पर चल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। ये सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेगी जब वे जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला कौन? निराकार परम पिता परमात्मा। परमात्मा निराकार है। जब वे साकार में आए तब तो हम ब्राह्मण बने, परम धाम में बैठे रहेंगे तो हम यहाँ बन जाएंगे? नहीं ना ब्राह्मण, वो आएंगे आकर के शिक्षा देंगे ब्रह्मा के द्वारा, तभी तो हम बनेंगे ना ब्राह्मण।
बाप भी रात को ही आता है ना, शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे, यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाबा ने यज्ञ रचा है तो उसमें कौन चाहिए, ब्राह्मण चाहिए ना। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। बाबा कहते हैं आप यज्ञ संभाल रहे हो ना, तो बल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा कहते यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। बाबा बच्चों को समझाते, बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना। मना ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा सोचना, बुरा कुछ नहीं, नहीं तो बहुत दंड खाएंगे। फिर बाबा कहते विकार में गए तो सत्यानाश हो गई, फिर मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, फिर बुद्धि मन मलेश हो गई, शुद्ध हो गई। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है ना, अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो फिर जन्म कैसा होगा। बाबा कहते चंडाल बन जाएंगे। फिर बाप कहते हैं माया कितनी भी आए लेकिन बच्चों को क्या करना है, पक्का रहना है। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, तो बाप कहते हैं ताकत आएगी, कोई गंदा काम नहीं करना है। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे में भी बाप से ही सीखते हैं। तुम पालौकिक बाप से शिक्षा नहीं देते। बाप तो देहाभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना है। बाबा कहते उस समय तुम ब्राह्मण नहीं फिर क्या हो, चंडाल, क्योंकि क्रोध का भूत है ना, भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का काम नहीं है, यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है। 5 विकार से कोई भी विकार ना हो, माना इधर की बात उधर भी नहीं करनी, चुगली निंदा भी नहीं करनी, दूसरों की करते रहते ना बातें, वो भी नहीं। ऐसे नहीं कि क्रोध गया तो हर्जा नहीं, ये भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं, कोई गए ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते। तो बाबा साफ साफ बोल रहे हैं जाकर फिर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है ना। फिर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ ब्राह्मण हों, हमारे में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल अंदर खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। आए किस लिए इस यज्ञ में, अपने आप को संभालने के लिए, अपने विकार निकालने के लिए, अपनी कमजोरियां निकालने के लिए ना। बाबा के क्यों बने, भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते, बाप को तो जानते नहीं, हठ योग आदि बहुत करते रहते हैं, पाते कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए, हम आत्मा वहाँ के निवासी हैं। बाबा के पूछ रहे जानते हो, हम सुख धाम में थे अब दुख धाम है, अभी है संगम। ये सिमरन चलता रहे, दुनियावी बातों का सिमरन ना चलता रहे, तो सदा मुस्कुराते रहो। जैसे देखो ये अंगना बच्चा है ना बेंगलोर का, सदा मुस्कुराता रहता है, बाबा कहने से खुशी से भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है कि हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है ना, कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर के पढ़ाते ही नहीं है। कौन, मतलब भगवान खुद कहते खुदा खुद आया, किसके लिए आया, बच्चों के लिए आया ना, पढ़ाने के लिए आया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। पतित पावन बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। जो छोटा बच्चा नहीं होता, जन्म लेता है, वो सदा मुस्कुराता ही रहता है ना, चाहे उसको कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ भी, उसे चुपचाप। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं की विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भाव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं की विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भाव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्ट रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसे संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। मन हल्की रहेगी, वैसे थोड़ी उड़ेगी, हल्की रहेगी, खुश रहेगी, बोझल वाली नहीं होगी। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से किसको राजी करना है? दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा कहते दुनिया वालों को राजी किया ना तो फिर मौज नहीं, मुंजे रहेंगे। इसलिए क्या करो, किसको राजी करना है? अगर रूहानी मौज में रहना है तो किसको राजी करना है? दाता विदाता और वरदाता को।